हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूलर क्लासेस। आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो क्या बोला है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी। अब हम ये एक एक करके सारे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। व्हेन ए वेव ट्रैवल इन एयर द डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ एयर चेंजेस फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। मतलब जब एक वेव ट्रैवल करता है एयर में तो वो अपना डेंसिटी और प्रेशर मीन पोजीशन से चेंज करते करते जाता है। मीन पोजीशन मतलब जहां से वो स्टार्ट हुआ, ये है तुम्हारा मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से वो अपना क्या किया, डेंसिटी और प्रेशर चेंज करते करते आगे बढ़ रहा है। कहां पे? एयर में। ये देखो, कंप्रेशन इज शोन इन द क्रेस्ट एंड द रेरफैक्शन इज शोन इन द ट्रोव। कंप्रेशन मतलब ये वाला, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये है तुम्हारा कंप्रेशन, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं ट्रो। ट्रो, ठीक है। ऊपर वाला पॉइंट है तुम्हारा ये वाला पॉइंट कंप्रेशन, और ये वाला पॉइंट है तुम्हारा ट्रो। अब ये सब क्या है, कंप्रेशन रेरफैक्शन क्या है? कंप्रेशन क्या है? कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी। कंप्रेशन रीजन में मैक्सिमम डेंसिटी होगे और रेरफैक्शन में मिनिमम डेंसिटी होगा। जैसे कि देखो, अगर तुमको डायग्राम करके समझाऊं, देखो ये है तुम्हारा कंप्रेशन, फिर आया रेरफैक्शन, फिर आया कंप्रेशन, फिर आया रेरफैक्शन, फिर आएगा कंप्रेशन, फिर रेरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेरफैक्शन। ऐसे वो कंटिन्यू करते करते जाएंगे, ठीक है। वैसे ही कैसे, कंप्रेशन रेरफैक्शन, कंप्रेशन रेरफैक्शन, कंप्रेशन रेरफैक्शन एंड दिस विल कंटिन्यू टिल एंड, ठीक है। यह है तुम्हारा इंट्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव का। अभी हम एक एक करके वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, वेलोसिटी क्या है, वो सब अभी हम एक एक करके देखेंगे। देखो सबसे पहला है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। मतलब समझो, ये यहाँ मीन पोजीशन वहां से स्टार्ट होगा, कंप्रेशन रेरफैक्शन, कंप्रेशन रेरफैक्शन, फिर आया कंप्रेशन, वैसे चलता जाएगा या नहीं जाएगा। तो कंप्रेशन, ये वेवलेंथ का मतलब क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन। मतलब यहां से यहां तक ये जो रास्ता बन, ये डिस्टेंस है, ठीक है। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोले? वेवलेंथ। क्या बोले? वेवलेंथ, ठीक है। इसको हम लाम्बडा भी बोलते हैं, लाम्बडा, ठीक है, लाम्बडा। और इसका ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। वेवलेंथ समझे? वेवलेंथ का मतलब है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेरफैक्शन। ये वाला, इस डिस्टेंस को भी हम वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? वेवलेंथ क्लियर हुआ? फिर आया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। अगर फ्रीक्वेंसी पूछा होगा, ये लिख सकते हो, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर बोला है नंबर ऑफ कंप्रेशंस एंड रेरफैक्शंस पासिंग इन 1 सेकेंड इज आल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम और क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन पासिंग इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितने कंप्रेशन होंगे और कितने रेरफैक्शन होंगे उसको भी हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड क्या बोला है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी व्हिच प्रोड्यूसेस वेव। एक वेव का फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेटिंग बॉडी का फ्रीक्वेंसी सेम होंगे क्योंकि वो दोनों साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये वाला लाइन इंपोर्टेंट है, पढ़ लो। फिर बोला है ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या है? हर्ट्ज। एंड 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड, और 1 हर्ट्ज इक्वल्स टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड है, ठीक है। ये है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अभी हम आगे देखेंगे। थर्ड नंबर है तुम्हारा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड मतलब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसका, वो साउंड पार्टिकल का, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साउंड पार्टिकल, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऑफ द साउंड पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। और इसको हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, ठीक है। और और हाँ, इन दोनों में एम्पलीट्यूड में एक पिच है, एक लाउडनेस है, ठीक है। अब ये पिच और लाउडनेस क्या है, पिच क्या है, पिच इज द साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, मतलब साउंड का पिच किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर हम इसे लिखेंगे, जब तुम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो पिच भी अपने आप ऊपर होगा, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी को तुम नीचे लाओगे, मतलब कम करोगे, तो पिच भी अपने हिसाब से कम होगा, उसके हिसाब से, सॉरी, ठीक है। मतलब हायर द पिच, सॉरी, हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच, लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर द पिच, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को जितना तुम हाई करोगे पिच भी उतना हाई होगा, फ्रीक्वेंसी को जितना तुम कम करोगे पिच भी उतना ही कम होगा, ठीक है। और क्या बोला है, हाई पिच साउंड has large number of compression and rarefaction passing a fixed point per unit time, होगा ही। हाई पिच मतलब हाई फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन से ज्यादा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन मतलब नंबर ऑफ कंप्रेशन रेफेक्शन, क्लियर नहीं हुआ, क्या बोला है, हाई पिच साउंड हैज लार्ज नंबर ऑफ कंप्रेशन रेफेक्शन, समझे, हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी हाई नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रेफेक्शन, क्लियर, ये क्लियर हुआ, पिच पूरा क्लियर हुआ। जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे पिच बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी को कम करोगे पिच अपने आप कम होगा, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, क्लियर। फिर आया लाउडनेस क्या है, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव, मतलब लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर, एंड लाउडनेस इज द मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड, मतलब वो लाउडनेस क्या है, लाउडनेस एक साउंड एनर्जी है, कितने सेकंड में हमारे कान, मतलब हमारा कान उसे सुन सकता है, ठीक है, उस मेजर को हम बोलते हैं लाउडनेस, एंड इट इज मेजर्ड इन डेसिबल, और उसको लाउडनेस को हम किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में करते हैं, डीबी, ठीक है। और एक चीज, ये जो बोलता है ना, बोला है इधर लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड, इसका मतलब ये सेम ये फ्रीक्वेंसी और पिच जैसे नहीं है, ये एम्पलीट्यूड लाउडनेस वैसे ही, मतलब एम्पलीट्यूड को तुम हाई करोगे तो वो लाउडनेस भी हाई होगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड को तुम जितना कम करोगे उस हिसाब से लाउडनेस भी अपने हिसाब से कम होगा, हायर द एम्पलीट्यूड हायर द लाउडनेस, लोअर द एम्पलीट्यूड लोअर द लाउडनेस, क्लियर हुआ, ये है पिच और लाउडनेस, पूरा क्लियर हुआ, एम्पलीट्यूड पिच लाउडनेस। पिच किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जितना तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे पिच भी उतना ही बढ़ेगा, जितना तुम फ्रीक्वेंसी कम करोगे पिच भी उतना ही कम होगा। लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, जितना तुम एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे उतना लाउडनेस बढ़ेगा, जितना तुम लाउडनेस कम करोगे, एम्पलीट्यूड कम करोगे, लाउडनेस कम होगा, क्लियर। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट वाला, वो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड हमें क्या बोला है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, मतलब एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जितना समय लगता है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड, क्लियर हुआ, जितना टाइम लगता है एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने के लिए उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। हम टाइम पीरियड किसी और एक डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू पास टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेफ्रिक्शन थ्रू ए पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ये भी हम बोल सकते हैं टाइम पीरियड को, टाइम रिक्वायर्ड टू पास टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेफ्रिक्शन, मतलब दो कंप्रेशन और रेफ्रिक्शन के डिस्टेंस जो होता है ना उसको क्रॉस करने के लिए जितना टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड, क्लियर। उसके बाद बोला इट इज डिनोटेड बाय एस एंड इट्स एसआई यूनिट इज सेकंड,
ठीक है। और एक फ्रीक्वेंसी और एक टाइम पीरियड में एक रिलेशन बताया गया है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन आता भी है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम टाइम टेकन टाइम पीरियड। तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, मतलब एफ इक्वल्स टू 1/t। अगर सिंपल में बोलूं तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा तो टाइम कम होगा, अगर टाइम बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, ठीक है। ये है इसका रिलेशन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का, ठीक है। क्या है, हायर द फ्रीक्वेंसी लोअर द टाइम पीरियड, लोअर द फ्रीक्वेंसी हायर द टाइम पीरियड, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, ठीक है। ये है तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। क्लियर हुआ। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले वेवलेंथ पढ़ा। वेवलेंथ का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रो, मतलब कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन के डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। उसके बाद आया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड और नंबर ऑफ कंप्रेशन रिफ्लेक्शन पास्ड इन 1 सेकेंड, ठीक है। और इसको फ्रीक्वेंसी को हम किस में काउंट करते हैं, हर्ज में काउंट करते हैं, ठीक है, हर्ज HZ, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी के बाद क्या आया, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन, ठीक है। और इसके अंदर पिच भी है, लाउडनेस भी है। पिच हमने पढ़ा, लाउडनेस हमने पढ़ा। पिच क्या है, pitch is directly proportional to the frequency, that means greater the frequency greater in pitch, lower the frequency lower in pitch. And amplitude depends upon the sorry, loudness depends upon the amplitude, greater the amplitude greater in loudness, lower the amplitude lower in loudness, clear। उसके बाद आया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना समय लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। और रिलेशन बताया गया है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में, क्या होगा, ग्लिच हुआ, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में ऐसा क्वेश्चन आता है, मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ऐसा लिखना, frequency the relation between frequency and time period is the frequency is inversely proportional to time period, मतलब जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड कम होगा, टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो, f is the reciprocal of time period, f equals to 1/t, ठीक है। आज इतना करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे साउंड वेव क्या है, उसको मैकेनिकल वेव्स क्यों बोला जाता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्यों बताया गया है। ये सब वीडियो आगे आने वाले हैं, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, एग्जाम पास है, मन लगा के पढ़ो, ठीक है। बाय बाय।